स्पेन एक कलरफुल और खुशनुमा देश। यहाँ दुनिया भर से सैलानी घूमने के लिए जाते हैं। इस छोटे से देश में कई रहस्य मौजूद हैं। स्पेन के मैड्रिड में मौजूद है एक अपार्टमेंट जिसमें रहने वाली स्टेफानिया के साथ एक समय ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें आज तक स्पेन के इतिहास की सबसे खौफनाक घटना माना जाता है। आज के एपिसोड में हम स्टेफानिया के परिवार के साथ घटी असली खौफनाक घटनाओं को विस्तार से जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैड्रिड के इस अपार्टमेंट में स्टेफानिया ग्यूटेरेस अपने परिवार के साथ रहती थी। बचपन से ही उसे ऑकल्ट में दिलचस्पी थी। स्टेफानिया के दादा काफी बीमार रहने लगे और सन 1990 में वो एक हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तभी पूरे परिवार को उनसे मिलने बुलवाया गया। परिवार उनसे मिलने सामाजिक औपचारिकता के चलते गया था। मरने से पहले स्टेफानिया के कान में उसके दादा ने एक बात कही थी, अगर मैं इस जन्म में तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सका तो अगले जन्म में जरूर पहुंचाऊंगा। अनजाने क्रोध में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया। अब जिंदगी पहले की तरह चलने लगी और कुछ समय बाद स्टेफानिया की सबसे अच्छी दोस्त का बॉयफ्रेंड एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा गया। इस हादसे से दुखी हुए स्टेफानिया के दोस्तों ने उस लड़के से संपर्क करने का विचार बनाया। स्कूल में इन लोगों ने वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करके उस लड़के से संपर्क करने की कोशिश की। एक टीचर ने उन्हें सेशन के बीच में ही देख लिया और वीजी बोर्ड तोड़ दिया। इसके बाद एक अज्ञात धुआं वीजी बोर्ड से निकलने लगा जो सीधा स्टेफानिया की नाक से अंदर चला गया। इस पारलौकिक घटना के बाद स्टेफानिया की हालत खराब होने लगी। कभी उसे कन्वल्जन्स होते तो कभी उसकी बॉडी एकदम सख्त हो जाती थी और उसकी आंखें एकदम सफेद पड़ जाती थी। इसके साथ साथ स्टेफानिया को खौफनाक दृश्य दिखने लगे। स्टेफानिया की मां ने बताया कि स्टेफानिया किसी से बातें करती थी जो दिखाई नहीं देता था। वो कहती थी कि कुछ डार्क क्रीचर्स उसके पीछे पड़ गए हैं। एक बार स्टेफानिया ने अपने परिवार पर बुरी तरह हमला किया और बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में उसे इस किस्से के बारे में कुछ भी याद नहीं था। स्टेफानिया की मां ने उसे बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि स्टेफानिया शायद साइकोटिक ब्रेकडाउन का शिकार हुई है। दूसरे लोगों के अनुसार वो बुरी आत्मा की चपेट में थी। बदकिस्मती से स्टेफानिया के साथ ये घटनाएं बढ़ती गई और उसका हाल बुरा होता गया। कुछ महीनों बाद स्टेफानिया ने कबूल किया कि वो नकारात्मक शक्ति उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश में है। इसके कुछ ही दिनों के बाद स्टेफानिया ने कोमा की स्थिति में अपना दम तोड़ दिया। अब स्टेफानिया की मौत के कुछ दिन बाद वो काला साया परिवार को नुकसान पहुंचाने लगा। स्टेफानिया के रूम से रात में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। स्टेफानिया की मां रूम का दरवाजा खोलकर देखती तो सारा सामान बिखरा हुआ मिलता। एक रात एक बूढ़े व्यक्ति की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। दूसरों को बाथरूम से आवाजें सुनाई देती और साथ ही जगह जगह तापमान में बदलाव महसूस होता। एक रात स्टेफानिया के पिता अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। तभी अचानक कोई अज्ञात शक्ति ने उसे हवा में उड़ाया और दूसरी ओर फेंक दिया। अब पूरे परिवार के साथ बेहद रहस्यमयी गतिविधियां होने लगी और सबको अंदाजा हो गया कि वो किसी पारलौकिक ताकत की चपेट में है। एक रात अचानक दरवाजा तेजी से खुला और एक अदृश्य शक्ति उसे नॉक करने लगी। परिवार ने उस दरवाजे को लॉक करके एक भारी सोफा दरवाजे के सामने लगा दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक हवा के झोंके की तरह आई उस शक्ति ने दरवाजे को दोगुनी ताकत से खोलकर रख दिया। इस अफरा तफरी में स्टेफानिया की फ्रेंड तस्वीर नीचे गिरी। उसकी मां ने जैसे ही तस्वीर उठाई, उस तस्वीर में कांच के अंदर से आग लग गई। स्टेफानिया के मरने के बाद
कई महीनों तक लगातार उस परिवार के साथ खौफनाक गतिविधियां होती रहीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स खुद चालू बंद होते। रात के समय परिवार को घर में घूमती आकृतियां दिखाई देती थी। अब इस घर को प्रेतों से मुक्त करने के लिए बड़े बड़े प्रीस्ट और ओझा आने लगे। ऐसे ही एक पवित्रीकरण के दौरान एक महिला प्रीस्ट स्टेफानिया के दादा की आत्मा के कब्जे में आ गई। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। ¡Vuelve! 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 महिला प्रीस्ट से सवाल किए गए तो उन्होंने बताया कि अपने दादा की आत्मा के साथ स्टेफानिया की आत्मा भी उस घर में मौजूद है, जो अपने दादा और दूसरी नकारात्मक शक्तियों को रोकने की कोशिश करती है। इन्वेस्टिगेटर्स ने ईवीपी मशीन्स बाथरूम में इंस्टॉल की थी। उसमें भी स्टेफानिया की आवाज़ कैद हुई थी। उसने कहा कि ग्रैंडफादर की आत्मा से बचकर रहें। सब लोगों की जी तोड़ कोशिशों के बाद भी उस परिवार को कोई राहत नहीं मिली। 27 नवंबर 1992 की रात 2 बजे लगभग ये खौफनाक गतिविधियों के शुरू होने के 1 साल बाद स्टेफानिया के पिता ने पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने पुलिस से कहा कि उनका घर हॉन्टेड है। शुरुआत में पुलिस को उस परिवार की बातों पर यकीन नहीं था। ऑफिसर जोस नेग्री 3 पुलिस ऑफिसर्स को साथ लेकर उस अपार्टमेंट में पहुंचे। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि इतनी ठंड होने के बावजूद वो परिवार घर से बाहर रात को सड़क में बैठा था। परिवार पुलिस के साथ अंदर गया। ऑफिसर जोस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई घटनाओं को अपने स्टेटमेंट में दर्ज किया। वो कुछ इस प्रकार है। हम एक अजीब और रहस्यमयी स्थिति में पूरे परिवार के साथ बैठे हुए थे। हमने एक कैबिनेट को खुलते और बंद होते सुना और बाद में उसकी जांच भी की। ये बिल्कुल अप्राकृतिक था। इसके बाद ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई जो सभी ऑफिसर्स ने अपनी आंखों से देखे। अचंभे की स्थिति में हमें टेरेस से एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसकी जांच करने पर पता चला कि वहां कोई नहीं था। ऐसी ही गतिविधियां और बढ़ती गईं। कुछ समय बाद उन सब ने सुना और देखा कि एक छोटे से टेबल में एक ब्राउन दाग उभर आया है। घर में लगा हुआ लकड़ी का क्रूसीफिक्स अपने आप रोटेट होने लगा। जब परिवार के सदस्यों ने उसे बाहर लगा दिया तो उसके पास स्क्रैच मार्क्स उभर आए। पुलिस ने ये माना कि ये गतिविधियां पारलौकिक ताकतों के द्वारा ही की जा रही हैं और बाकी सभी लोगों की तरह वो भी उस परिवार की कोई मदद नहीं कर सके। अब परिवार के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और ये गतिविधियां शांत हो गईं। दोस्तों, स्टेफानिया की असल जिंदगी की कहानी से प्रभावित होकर वेरोनिका नाम की एक फिल्म भी बनाई गई, जिसे नेटफ्लिक्स ने आज तक की सबसे डरावनी फिल्म बताया है। नेटफ्लिक्स ने फिल्म के बारे में लिखा कि इस फिल्म को पूरा 100 में से 1 व्यक्ति ही देख पाता है। ये फिल्म सबसे डरावनी है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन स्टेफानिया के परिवार के साथ घटी घटनाएं निश्चित ही खौफनाक थी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।